हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पहले अटेम्प्ट में आप अपना जेआरएफ कैसे क्लियर करें, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मेरा जेआरएफ मैंने कैसे क्लियर किया था, वो सारी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस बार जो हमारा टारगेट है दोस्तों वो है यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम 2023। यानी अभी हमारे पास में 6 मंथ है और 6 मंथ की क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे ही आप अपने आप को अगले 6 मंथ में ढालने वाले हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपकी एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी स्टूडेंट का सपना है जेआरएफ क्लियर करना, सेट क्लियर करना, पीएचडी में एंट्रेंस लेना, प्रोफेसर बनना, तो वो सब लोग इस सेशन को लास्ट तक देखेगा, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कुछ कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट करके जो हमने बैचेस स्टार्ट किए हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइज, जिसने भी जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अर्ली बर्ड बैच के बारे में, तो जो अर्ली बर्ड बैच है दोस्तों दिसंबर 2023 के लिए जो हमारा बैच चल रहा है, इसमें हम आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको करवाने वाले हैं। और मेरा जो पेपर 2, मैं जो आपको पेपर 2 करवाऊंगा वो हिस्ट्री का जो बैच है उसको करवाने वाला है। इसके साथ में दोस्तों आपको कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, आपके जो एजुकेशन है, कॉमर्स है, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेस मिलेंगे, पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन मिलेगा, हैंडबुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट था कि सर ये फीस बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपको एक ही कोर्स में ये 4 चीजें मिल रही है। वीडियो कोर्सेज, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ में चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, आपको हैंडबुक आपके घर पहुंचाई जाएगी, प्लस में साथ में टेस्ट सीरीज है जो आपको मिल रही है। और इसकी प्राइस क्या है दोस्तों, 11,999। और इस बैच की जो शुरुआत होने वाली है वो 7 जुलाई से आपकी शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा अगर आप अकेले हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 2 हिस्ट्री का करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों वीडियो कोर्सेस हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे जो क्लास के टाइम पे दिए जाएंगे, प्लस पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। और इसकी प्राइस क्या है दोस्तों, 6,999। और इसकी शुरुआत भी आपकी होने वाली है 7 जुलाई को। तो ये एक बैच है आपका। एक आपका दोस्तों पेपर 1 अकेला आप लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑल 10 यूनिट्स इसमें आपको मिल जाएंगी। और इन 10 यूनिट की जो प्राइस है दोस्तों वो है 4,999। इसमें आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये बैच भी आपका 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अब अगर ये फीस भी आपको ज्यादा लग रही है गाइस, तो आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव 10% ऑफ है वो दिया जा रहा है आपका। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अर्ली कोड आपको लगाना है। अर्ली कोड जैसे ही आप लगा देंगे तो आपको जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे 10% ऑफ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अर्ली कोड जैसे ही आप लगाएंगे तो 10% ऑफ है वो आपको यहां से मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो अगले 6 मंथ हैं आपकी, ये आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है। अब देखो ये आपके हाथ में है कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है। आप हमारे साथ में कोर्सेज में भाग लेके भी आप कर सकते हैं गाइस। 2 रास्ते हैं, देखो दोनों ही तरह के स्टूडेंट हैं जो हर बार सेलेक्ट होते हैं, सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, कोर्सेज से भी होते हैं। कोर्सेज का फायदा क्या होता है गाइस कि कोर्सेज से आप डेली बेसिस पे अपना टारगेट है वो पूरा करते हैं, आप एक डिसिप्लिन वे में अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन है उसको करते हो। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज है ये आपकी चलती है। तो अगले 6 महीने के लिए आप एक ऑलरेडी जीआरएफ स्कॉलर की तरह ही काम करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जब आप कोर्सेज वगैरह लेते हैं। तो ये कुछ फायदे होते हैं आपको कोर्सेज के, वैसे सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगले 6 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 6 मंथ स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए फॉर द नेट जीआरएफ दिसंबर 2023 एग्जाम। अब दोस्तों बात करें, सबसे पहले तो देखो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके मन में कुछ सवाल हैं, उनके आंसर होने चाहिए, या वो सवाल आपके मन में आने चाहिए कि भाई नेट क्यों करना है, जीआरएफ क्यों करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों करना है, पीएचडी क्यों करनी है। ये वाई जीआरएफ, ठीक है, वाई असिस्टेंट प्रोफेसर, वाई पीएचडी, ये 3 क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए।
अगर इसका आंसर आपके पास में सॉलिड है कि मुझे जेआरएफ क्यों करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना है, मुझे पीएचडी क्यों करनी है, ठीक है, और जो भी मिले उसको एक पेपर पे लिख लीजिए आप सब लोग कि मेरा ये रीजन है, और उसको चिपका लो अपनी स्टडी टेबल के पास में, ठीक है। अब उस गोल को ध्यान में रख के आप अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कीजिए। देखो बहुत सारे मोटिवेशन फैक्टर हो सकते हैं। देखो प्रोफेसर की जॉब वन ऑफ द एलिटेस्ट जॉब मानी जाती है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब मानी जाती है भारत में, ठीक है। डॉक्टर साहब आप बन जाते हो, डॉक्टर नाम आपके नाम के आगे लगता है गाइस, ठीक है। आप उन बुद्धिजीवियों में आ जाते हो जो टॉप लेवल के आपके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उसमें आप शामिल होने लग जाते हो गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नेट, जेआरएफ, पीएचडी इनसे आपको मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है, तो उसको लिख लीजिए। अब आप प्रिपरेशन करने के लिए क्या है, तैयार हैं दोस्तों। अब देखो एक सवाल और भी है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक एक बार भी प्रिपरेशन नहीं की है, जिनका एमए चल रहा है या जिन्होंने अभी बीए किया है, वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बीए वाले तो खैर अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को तैयारी करनी होती है। तो उन लोगों को अगर ये आंसर मिल जाए तो आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो। और जो स्टूडेंट अभी फ्रेशर हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या 6 महीने में पूरा सिलेबस हो सकता है, देखिए बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 की एक बहुत अच्छी रणनीति है, वो आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके आपका 6 महीने में सिलेबस है वो आपका हो पाएगा। अब देखो अपने पास टाइम कितना है, देखो आपका जून है वो जा चुका, ठीक है। अब अपने पास में जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5 और दिसंबर आपके 6 महीने। टोटल हमारे पास में कितने मंथ है, 6 मंथ है। और 6 मंथ में दोस्तों आराम से पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी है वो की जा सकती है गाइस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि पहली चीज क्या होती है, प्लानिंग होती है दोस्तों, ठीक है। प्लान करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपको उस प्लान काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको एनालाइज करना है। फिर उस प्लानिंग के लिए आपको रिसोर्स मटेरियल चाहिए, वो होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सबको फिट हो या सबके एक समान रूप से काम आए। देखो ये मेरी अप्रोच है, लेकिन ये 90% लोगों की अप्रोच होती है जो जेआरएफ क्लियर करते हैं, ठीक है। वो होती है मेहनत वाली चीज। अब वो मेहनत सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं गाइस। तो हम बात करते हैं पहली चीज। पहला आपके मन में जो सवाल आता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कहां से शुरू करूं, किक स्टार्ट कहां से करूं गाइस, ये तो मन में आ रहा होगा। जैसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जब से एग्जाम हुआ है तब से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कहां से शुरू करें पता ही नहीं लग रहा है, किताब उठाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करना है गाइस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपको समझना है गाइस, ठीक है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैं देखता हूं कि ये जो एग्जाम है दोस्तों, यहां पे क्या है कि यहां पे आपको एक तो देखो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपको लाने पड़ेंगे 40% फॉर द जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क। लेकिन इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट की आपकी अलग कट ऑफ जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाती है, वो सब चीज पता हो। एक आपको दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि भाई 6% लोग हैं जो सेलेक्ट होंगे, और उस 6% में हमें आना है टॉप 1 to 2% में, ठीक है। 1 to 2% में आपको आना है, तब हमारा क्या निकलेगा, जेआरएफ निकलेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि आपका जो प्लान है वो कैसे बनाना है दोस्तों। प्लान दोस्तों आपको एक तो देखो ये पेपर 1 हो गया आपका, ठीक है, पेपर 1। ऐसे ही दोस्तों आपका पेपर 2 है, पेपर 2 है, उसमें भी 10 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है, और यहां भी आपकी टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। इन 10 यूनिट्स की एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़ना है, रिसर्च कहां से पढ़नी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, जो भी आपकी 10 यूनिट्स हैं। ऐसे ही आपको पेपर 2 की यूनिट वाइज चीजें हैं जो आपको पता हो। जैसे मैं बात करता हूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि यूनिट 1, 2 एंड 3 कहां से करना है, यूनिट 4
5 एंड 6 कहाँ से करनी है, 7, 8 एंड 9 कहाँ से करनी है, और यूनिट 10 कहाँ से, क्योंकि ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ये आपका हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशियंट हिस्ट्री मुझे कौन सी बुक पढ़नी है पता होनी चाहिए आपको, कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये प्लानिंग आपकी अभी से हो जानी चाहिए। ये एग्जाम के 5 दिन पहले या एग्जाम के 1 महीने पहले की चीज़ नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो मेरा पहली चीज़ थी कि प्लानिंग आपकी अभी से बन जानी चाहिए कि मुझे पेपर 1 की कहाँ से करना है, पेपर 2 कहाँ से करना है गाइस। अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम आपको सारी करवा देंगे, बस आपको रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूटी के साथ में क्लासेस लेनी है गाइस, ठीक है। तो जो भी अपना हिस्ट्री का बैच चल रहा है अभी, ठीक है, हिस्ट्री का जो बैच चल रहा है आपका अर्ली बर्ड बैच, उसमें आप एनरोल करते हैं तो आपको ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको क्लासरूम प्रोग्राम में ही करवाई जाएंगी, ठीक है। क्लासरूम में ही ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको करवा दूंगा, जो आप बता रहे हैं। जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है वो खुद से कर सकता है। अब बात आती है दोस्तों, इसको आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको फॉलो कैसे करना है, ठीक है। देखो, आपको पहली चीज तो ये है कि कुछ चीजें होती हैं जिनको आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं है। अगर आप डे के अभी से आप 20 से 25 मिनट भी इस चीज को देते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है इस बार, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा थोड़ा देखते रहो, डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग, और आपकी जो मैथ वाला पोर्शन है गाइस, ठीक है, उसको डेली बेसिस पे 20 से 25 मिनट आपको देनी ही देनी है दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट है वो आप वीक में एक बार दीजिए अभी से, या फोर्टनाइटली दे लीजिए, ठीक है, लेकिन वीक में तो एक बार आपको देना ही चाहिए मॉक टेस्ट, ठीक है। स्टेप 2 में यहां पे जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैं पेपर 1 की बात करूंगा इस, ठीक है। ऐसे आपको पेपर 2 में भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स आपकी होती हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे रिसर्च प्रोसेस, डाटा एंड सैम्पलिंग, रिसर्च रिपोर्ट्स, रिसर्च एथिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, जो भी आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका कुछ ऐसी यूनिट है जिनसे आपको सतर्क रहना है, ठीक है। जिसने अच्छे से पढ़ लिया, जिसने अपनी क्लासेस ले ली, वो तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये यूनिट ऐसा गच्चा देती है, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट, इनसे बी अवेयर रहना है दोस्तों, क्योंकि ये है जीके वाली चीज़ें, तो इसको आपको अच्छे से करना है। और इसके लिए दोस्तों आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना विजन जेआरएफ चैनल है, ठीक है, आप इसको फॉलो करो, ठीक है। और जो मेरा कोर्स है पेपर 1 का, उसको आप फॉलो करो, वहां से आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप अपने आप को देखते रहो, आप बीच बीच में टेस्ट के थ्रू, क्वेश्चंस लगा के थ्रू, कि जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों आपको जो आईसीटी है ना, और जो आपका कम्युनिकेशन है, आईसीटी कम्युनिकेशन जो है, ये आपके 10 यूनिट आते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पे क्या है कि जो अभी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पूछी जा रही है, जैसे आईओटी, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे। कम्युनिकेशन में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपका जो फेब वाला एग्जाम है, जो आपका जून वाला एग्जाम है, उसके पेपर आप देख के इस चीज को थोड़ा सा देखना कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले का जो पैटर्न था इनको पूछने का वो थोड़ा अलग था, वो सिंपल चीजें पूछते थे। अभी आपको इमर्जिंग ट्रेंड वाली चीजें हैं जो आईसीटी और कम्युनिकेशन में पूछी जा रही है, ये आपने नोट भी किया होगा दोस्तों, स्पेशली आईसीटी में। अब दोस्तों आप क्या करना है दोस्तों, जैसे आप ये सारी चीजें कर लें, तो आपको क्या करना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है बीच बीच में, जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और जो अपने डेवलपिंग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो डेवलपमेंट एरिया है उनको मास्टर करना है ना, और अपनी स्ट्रेंथ्स है उनको रेगुलर प्रैक्टिस पे आपको लाते रहना है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। देखो, मैंने आपको 2 बुक बताई हैं, केवीएस मदान पढ़ सकते हैं और आप दृष्टि पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक ले लीजिए, या ये दोनों नहीं पढ़ी जा रही है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल है, आप अपना चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बुक फॉलो करनी है पेपर 1 के लिए, ठीक है। और पेपर 2 में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। हिस्ट्री वालों के लिए मैंने एक अलग से बुक लिस्ट आपको बता दी है, उस बुक लिस्ट को आप सब लोग देख लेना, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पीवाईक्यूज आपको साथ में रखने हैं, और जो भी पढ़ो उसके 1 लाइनर नोट्स आपके होने चाहिए, और जो भी पढ़ रहे हैं उसी के साथ में स्टिक रहो अगले 6 महीने के लिए। मटेरियल है वो आपको चेंज नहीं करना है यहाँ से,
ये चीजें याद रखनी। लास्ट में दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में निखार आएगा। तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जो भी पढ़ो रिवीजन जरूर करो, बिना रिवीजन दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। तो रिवीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है गाइस, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट में जितनी भी बातें हमने की हैं, अब भाई उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए। कहानियां, उपदेश तो सब सुनाते हैं, सुना रहे हैं इतने दिन से, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान है वो बहुत कम लोग बताते हैं। आपको क्या करना है, आप देखिए कि आप रात को पढ़ सकते हैं, दिन को पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है दिन को पढ़ो या रात को पढ़ो, अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। तो टेलर मेक इट टू सूट योर स्टडिंग पैटर्न एंड द वे यू लर्न द बेस्ट। किस टाइम पे आपको ज्यादा मजा आता है उसी टाइम का प्लान बना लो। या आप तो जल्दी उठने वाले स्टूडेंट है, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ो, या आप रात में सोने वाले स्टूडेंट है देर तक, तो 2 बजे तक का प्लान बना लीजिए, ठीक है। जब आपको मैक्सिमम रिटेंशन हो उसी टाइम आप पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपका माइंड सबसे ज्यादा काम करता है उस टाइम का आपको प्लान है जो बनाना है दोस्तों। एक अंदर एक चीज होनी चाहिए, वांट इट बेडली, भाई जेआरएफ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु आपका होना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। हर तरफ हर चीज में आपको अपना जेआरएफ है वो दिखना चाहिए। 24/7 आप उस जोन में रहो अगले 6 महीने के लिए दोस्तों। और बी अ कंसिस्टेंट प्लेयर, लगातार मेहनत करो, ब्रेक मत दीजिए बिल्कुल भी, लगातार आपको मेहनत करनी है सारी चीजों की, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। किस चीज को कितना टाइम देना है वो आपको पता होना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए क्या वो आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज आप करेंगे, है ना। और डेली रूटीन आप बना ही लोगे, वो आप अपने हिसाब से बना लेना। मैं भी एक सेशन ले लूंगा जिसमें बता दूंगा कि एक जेआरएफ एस्पिरेंट का क्या एक डेली रूटीन होना चाहिए, उस पर भी हम एक दिन बात कर लेंगे। सो गाइज, ये बातें आज आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट, आपका बैच है 7 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 11,999। इसमें भी आपको 10% ऑफ है वो मिल रहा है, तो उस ऑफ का भी आप क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं गाइस, ठीक है। हिस्ट्री का इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहें तो इसको भी आप ले सकते हैं गाइस। पेपर 1 का भी आपका कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर 2 का जो बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अभी आपके लिए डिस्काउंट है, 10% ऑफ चल रहा है, अर्ली कोड लगा के आप अपना कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जेआरएफ अड्डा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।